अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो के जरिए लॉ के स्टूडेंट्स और यंग लॉयर्स जो प्रैक्टिकल फील्ड में हैं, इनके साथ एक लीगल स्टेटस सेक्शन 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग के हवाले से एक NT-RAPE केस रेफरेंस शेयर करना चाहूँगा जिसमें बेल ग्रांट हुई और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है जिसके मुताबिक आप अगर इस तरह केसेस को फेस करेंगे, बड़ा अच्छा रेफरेंस है आपके लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मजिस्ट्रेट्स की जानिब से एंटी जो पता चली गया एक्ट की दफ़ा 14 के तहत मुतासरा के बयान रिकॉर्ड करने के रवायती इंदाज पर अहम रिमार्क्स दिए। बोथ ऑफ द लैंग्वेज इंग्लिश एंड उर्दू में डिस्कस किया जाएगा ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो सकें। कुछ चीज़ों को इसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो जैसे कि RAPE एक्ट ये इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है यूट्यूब की पॉलिसी है कि इस चीज़ों को हम डिस्कस नहीं कर सकते। द लाहौर हाई कोर्ट हैज़ मेड इंपॉर्टेंट रिमार्क्स ऑन द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग द विक्टिमाइज्ड स्टेटमेंट्स बाय मजिस्ट्रेट इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अंडर सेक्शन 14 ऑफ द NT-RAPE एक्ट। अदालत ने वाज़ह किया कि अगर दफ़ा 164 का बयान मौजूदा तरीकाकार जो है वीडियो रिकॉर्डिंग और जरा के मौजूद बगैर किसी रिकॉर्ड को रिकॉर्ड किया जाए तो इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। द कोर्ट हैज़ क्लैरिफाइड दैट इफ अ सेक्शन 164 स्टेटमेंट इज रिकॉर्डिंग विदाउट द प्रिवेलिंग प्रोसीजर वीडियो रिकॉर्डिंग एंड अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन व्हाट विल बी इट्स लीगल स्टेटस। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का यह फैसला एक मुलजम सोनार खान उर्फ सोनहार खान की बाद गिरफ्तारी जमानत जिसे हम पोस्ट अरेस्ट बेल कहते हैं कि मंजूरी से मुतल्लिक है, जिस पर एक नाबालग बच्ची से जिनसी बदसलूकी जैसे सेक्शन जो पाकिस्तान पैनल कोड B3077 है, इसके मुताबिक इस पर इल्ज़ाम था। द डिस्कशन ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच कंसर्न द ग्रांटिंग ऑफ पोस्ट अरेस्ट बेल टू एन सोनार खान who was charged with episode of minor girl सेक्शन 377B पाकिस्तान पेनल कोड। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस केस का फैसला सुनाते हुए दर्ज अहम निकात और कानूनी उसूलों की वजाहत की। जस्टिस तारिक सलीम शेख विल रिवील द इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, इन्होंने बहुत मोटा फैक्ट वेट करी इन दिस केस एक्सप्लेन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट द लीगल प्रिंसिपल, जो भी रूल्स रकार थे। केस का पस मंजर और इल्ज़ाम FIR का मौक़िफ़ मुतासर लड़की की माँ की शिकायत कुंद के मुताबिक 12 जुलाई 2025 को इसकी बेटी जो कि 14-15 साल की है जो है खेत में काम कर रही थी, ठीक है, जिसका नाम KB कुछ भी मसल का होगा। मुलजिम सोनार खान और इसके साथ ताहर ने इसे अकेला पाया, ठीक है, और अकेला पाकर इसे नाजेबा शायरी किए पहले और फिर से हरासा किया और इसके नाजुक अज़ा को हाथ लगाया। लड़की ने शोर मचाने पर जब घर वालों को देखा कि घर वाले आ गए तो घर वाले फ़ौरन पहुँचे, तो उन्होंने शोर मचाया था तो मुलजिम फ़रार हो गए। उन्होंने कहा जी वो मुलजिम भाग गए थे, घर वाले आ गए। बैकग्राउंड ऑफ द केस एंड जो भी इसमें एलिगेशन है इतराज़ में इसमें FI स्टेटस के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द मदर ऑफ द विक्टिम गर्ल्स कंप्लेंट ऑन जुलाई 2025 12 her 14-15-year-old daughter was cutting fodder in the field when Sonar Khan Tahir जो भी इसका कंपेनियन था found here alone and made lead harassed and touched his touched her private parts when the family member reached on the girl स्क्रीमिंग द एक्सक्यूज्ड फील्ड, यानी वो भाग गया जनाब, स्क्रैम्स हुआ आने का जेल तो शोर पे गया न सोचता हूँ। सेक्शन 161 का बयान पुलिस तफ्तीश के दौरान लड़की और गवाहन ने पहले इसकी कहानी की तस्दीक की। सेक्शन 161 स्टेटमेंट ड्यूरिंग द पुलिस इन्वेस्टिगेशन द गर्ल्स एंड विटनेस इंडियली कन्फर्म द सेम स्टोरी, यानी यहाँ पर लड़की जो बयान दिया अपनी माँ के बयान के मुताबिक जी मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक फरमा रही। मुलजिम के वकील का मौक़िफ़ व तसादुम के मुलजिम के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम बेगुनाह है और इसे झूठे इल्ज़ाम में फंसाया गया है। इन्होंने दलील दी कि जब मजिस्ट्रेट के सामने लड़की का बयान दफ़ा 164 ज़ब्त फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत बयान किया गया तो रिकॉर्ड के दौरान इसने बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाई। एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं तमाम यंग लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स से कि अगर एक बंदा FIR में कोई और स्टेटमेंट देता है, कोर्ट में कोई और बयान देता है, तो फिर उसके बयान में अभाम पाया जाता है, तो अभाम पाया जाए तो फिर उसके जो सामने वाला जिस पर इल्ज़ाम है उसे बेल मिल जाती है क्योंकि उसके बयान में भाम पाया जा रहा है। अगर भाम पाया ना जाए फिर थोड़ा बेल मुश्किल होती है। नेक्स्ट में देखें द पोजीशन एंड कंडीशन ऑफ द एक्सक्यूज्ड लॉयर टुक द पोजीशन इन द कोर्ट दैट द एक्सक्यूज्ड इज इनोसेंट एंड हैज़ बीन firstly impacted wrong, इस पर सारे मामला हुए हैं, रॉन्ग चार्ज है। He argued that when the girl statement was recorded before the magistrate under section 164 of the criminal procedure code CRPC she told a completely different story। लड़की का दफ़ा 164 का बयान, लड़की ने मजिस्ट्रेट को बताया कि मुलज़िम ने सिर्फ इसकी कलाई पकड़ी थी और इसे पैसे दिखाए थे, जिस पर इसने शोर मचा दिया। इस बयान में नाज़ुक अज़ा को छूने या जिनसी बदसलूकी का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। अब बात समझ लग रही है कि लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान और दिया और उधर और दिया, यहाँ पर नाज़ुक अज़ा की बात नहीं, लेकिन कानून जुर्म है, ये भी जुर्म है। अगर उसने कलाई पकड़ी लेकिन जुर्म है, लेकिन इसका एक लेवल है, इस पर बेल हो सकती है। गर्ल्स सेक्शन 164 स्टेटमेंट द गर्ल्स टोल्ड द मजिस्ट्रेट दैट द had only covered her wrist यानी कलाई and showed her money on which she raised an eyebrow। There was no mention of the touching of private parts और जो भी उसके अफसूस इसने जो भी स्टेटमेंट्स में कहा। बहरहाल अदालत के कानूनी तशरीआत दफ़रा 164 और
एक्ट के मुताबिक 2001 जो एक है, अदालत ने दफ़ा 164 के तहत रिकॉर्डिंग किए जाने वाले बयान को जनाब अला सुना और इसके बयान की तस्दीक के बाद कानूनी हैसियत की जो तफसील इस पर रोशनी डालती। कोर्ट्स लीगली इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन 164 एंड एंटी RAPE एक्ट 2021 केस द कोर्ट शेड लाइट ऑन द लीगलिटी ऑफ स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164। बगैर जरा के बयान की हैसियत अगर दफ़ा 164 का बयान मुलज़िम की गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड किया जाए और मुलज़िम के वकील को जरा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका ना मिले तो ऐसे ट्रायल के दौरान बने सबूत जो भी सब्सिडेंटी एविडेंस होंगे इस पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ताहम इस तफ्तीशी रिकॉर्ड का हिस्सा माना जाएगा और जमानत के मरले पर तसादुम पर रखने के लिए देखा जा सकता है। स्टेटस और यहाँ पर बताया गया status of statement without cross examination if the statement under section 164 is recorded in the absence of the accused and the accused counsel is not given an opportunity to cross examination, it cannot be used as substantive evidence during the trial. However, it will be treated as part of the investigation record and can be seen at the bail stage to check this procedure। जब देखिए यहाँ पे मैंने बात की थी कि जब भी कोई केस में भाम हो क्या होगा, बेल हो सकती है। Anti-RAPE Act 2021 the court noted that under section 14 of the Anti-RAPE Act the victimized statement must be video recorded and the accused lawyer must be given opportunity to cross examination, but in this case the magistrate did not meet both these legal requirements। अदालत का ये फैसला और जमानत की वजह से अदालत ने पाया कि FIR और लड़की के दफ़ा 164 के बयान में शदीद तसद्दुम है। सेक्शन 20 जो पाकिस्तान पेनल कोड 377 है, जिसके मुताबिक जिनसे बदसलूकी सिर्फ तब लागू होता है जब छूना या टटोलना या कोई फहाश हरकत साबित हो, जबकि लड़की के अपने बयान के मुताबिक मुलज़िम ने सिर्फ हाथ पकड़ा, जो कि दफ़ा पाकिस्तान पेनल कोड 354 औरत के हया पर हमला के ज़िम्मे में आ सकता है और एक काबिल ज़मानत जुर्म है। ये मौके के मुनासबत पर है। फोर पॉइंट में डिस्कस करना चाहूँगा कोर्ट एंड रीजंस फॉर बेल। द कोर्ट फाउंड दैट देयर वाज अ ग्रेव डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द FIR द गर्ल स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 164 सेक्शन 377B पाकिस्तान पेनल कोड SEXUAL assert is applicable only when touching group or any absence act provision जो भी मामला है versus according to the girl's own statement the accused only held her hand, उसने सिर्फ हाथ पकड़ा बेचारे, which could fall under section 354 जो 354 का पर्चा बनता है और कॉड ऑफ द वुमेन एंड इज बेलेबल ऑफेंस, और ये काम जो किया गया बेलेबल है। इस तसादम की वजह से अदालत ने करार दिया कि केस मजीद इंक्वायरी तफ्तीश का मुताज नहीं है, जिसके फादर इंक्वायरी के वाले से तहत जो भी मामला था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 497(2) के मुताबिक चुनांचे अदालत ने मुलज़िम की ज़मानत जनाब 2 लाख रुपए के मुचलकों के आउस मंजूर कर ली। और मजिस्ट्रेट के जो भी है के लिए अहम हदायत मजिस्ट्रेट्स के लिए जो है अहम हदायत जारी कर दी। जैसे तारिक सलीम शेख ने इस बात पर शदीद तशवीश का इज़हार किया कि पंजाब में मजिस्ट्रेट दफ़ा 164 के बयान रवायती और लापरवाही के अंदाज में रिकॉर्ड करते हैं। अदालत पंजाब के तमाम सेक्शन जजेस को दर्ज झेल अहकाम जारी कर दिए। ड्यूटी द कोर्ट डिक्लेयर दैट द केस रिक्वायर्ड फर्दर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन फर्दर इंक्वायरी अंडर सेक्शन 497 पाकिस्तान पेनल कोड .2 अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ग्रांटेड बेल टू द अगेंस्ट अ security bond of 2 lakh rupees. Important instruction for magistrates. Justice Tariq Salim Sheikh expressed serious concern that magistrate in Punjab recording statement under section 164 in a traditionally and careless manners. The court issued the following order to all section judges Punjab. मजिस्ट्रेट पैनल को गवाह या मुतासर के अपने अल्फाज में लिखें, ना कि लिखी लिखाई कानूनी ज़बान में इसको रटाया जाए। मजिस्ट्रेट शुड रिकॉर्ड स्टेटमेंट इन द विटनेस और विक्टिमाइज ओवर वर्ड नॉट इन रिटन लीगल लैंग्वेज। Anti-RAPE एक्ट 2021 के तहत बयानात की वीडियो रिकॉर्डिंग और मुलज़िम के वकील को जरा का मौका देने के कानूनी पर सख्त अमल दरामद किया जाए। द लॉ ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट एट गिवन लॉयर द अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिनेशन शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड अंडर द Anti-RAPE एक्ट 2021 एक्ट। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जनाब मोहतरम जिनसी ज़्यादती के मुतासरा ख़वातीन के बयान तरजीही तौर पर खातून मजिस्ट्रेट के सामने ही रिकॉर्ड किए जाए। एज़ पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द स्टेटमेंट ऑफ वुमेन विक्टिमाइज ऑफ RAPE और SEXUAL should preferably be recorded before a female magistrate। जनाब मोहतरम लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच की जानिब से जनाब अला जो केस और जो भी इसकी जो शीट है मैं वो शेयर कर रहा हूँ ऑर्डर शीट, ताकि इस ऑर्डर शीट के मुताबिक आप जनाब इस केस रेफरेंस को रीड कर लें और जब भी आप इस केस को फेस करें तो आप इस केस की ग्राउंड को अपने केस की ग्राउंड बनाकर मजबूत बना सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। नमाज अल कुरान दूध पाक लाज़म पढ़ें, हक हलाल की रोज़ी की तरफ आए। बेशक हक हलाल की रोज़ी ही सुकून का बायस है, कब्र में भी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हलाल खिलाने से औलाद हलाल की होती है, हराम खिलाने से औलाद हराम की होती है, और हराम की औलाद से हलाल की तौफीक या हलाल का अंदाज़ा नहीं रखा जा सकता। तो मौला अली का फरमाना है कि दूध का बड़ा अगर बटोरा उसमें एक पेशाब कतरा डाल दिया जाए तो क्या दूध पीने के काबिल रह जाएगा? तो बिल्कुल भी पीने के काबिल नहीं रहेगा। इसलिए अपने कमाई को हलाल रखो ताकि आपकी नस्लें हलाल की हों और नेक अमाल में आगे बढ़ने की कोशिश। कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें और उसकी तबलीग लाजम करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।